तो आज हम आपको माघ की पूर्णिमा 2025 में कब है, संपूर्ण जानकारी बताएंगे। वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक रहने वाली है। तो कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे माघ की पूर्णिमा। माघ की पूर्णिमा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। उस दिन सुबह से लेकर और रात तक के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। बीच में जो भी हमें करनी है। दूसरी चीज क्या है कि जो लोग भी माघ स्नान कर रहे हैं उन्हें उस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। पूजा का स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं। व्रत रखने का सही नियम क्या है। फरवरी महीने में किस तारीख को है, 11 या 12 फरवरी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ में यह भी जानेंगे कि चंद्रोदय का समय क्या होगा। संपूर्ण जानकारी आज हमें इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि वीडियो को अगर आप बीच बीच में से देखेंगे तो आपको कोई जानकारी प्राप्त नहीं होगी, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारे और भी ज्ञानवर्धक वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और पूर्णिमा व्रत से संबंधित सभी बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले भक्तों आपको बता दें, माघ की पूर्णिमा। जो लोग भी अगर कोई नया व्रत उठाना चाहते हैं, माघ महीने में पूर्णिमा से पहले आप लोग उठा लीजिए, क्योंकि पूर्णिमा के बाद फिर कृष्ण पक्ष शुरू हो जाए ने की वजह से हम कोई भी नया व्रत शुरू नहीं कर सकते। जो भी साप्ताहिक व्रत वगैरह आप लोग करना चाहते हैं, अगर शिवजी का कोई व्रत करना है तो फागुन के महीने से आपको उठाना है, मतलब अगले दिन से 13 तारीख से जैसे कृष्ण पक्ष से शुरू हो जाएगा, तो फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष में हम शिवजी का व्रत उठा सकते हैं। शिवरात्रि का तो पहले उठा सकते हैं। तो आप लोगों को जो सही लगे भाई, आप अपने हिसाब से कर लेना। तो शिवजी का जो भी व्रत आपको उठाना है, उसके अगले दिन से फाल्गुन मास शुरू हो जा रहा है, प्रतिपदा तिथि, तो आप लोग उठा सकते हैं। और जो भी व्रत आपको उठना है, आप लोग पूर्णिमा से पहले शुक्ल पक्ष चल रहा है, आप लोग उठा सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि कोई भी व्रत हमें शुक्ल पक्ष में ही उठाना चाहिए, केवल शिवजी का हम नहीं उठाते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा के दिन व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं अपने परिवार की कुशलता के लिए व्रत रखती हैं। अब चलिए इससे पहले जान लेते हैं, इस वर्ष 2025 में माघ पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा का व्रत हमें कब रखना है, स्नान दान कब करना है। तो आपको बता दें, 12 फरवरी के दिन क्या है, बुधवार के दिन आपके व्रत भी रखना है, आपको स्नान दान भी करना है, और आपके श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी 12 तारीख को ही सुनना है। सभी पूर्णिमा के नियम धर्म वाले कार्य हम 12 फरवरी को ही करेंगे। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा के साथ साथ सत्यनारायण भगवान जी की कथा का विशेष ही महत्व है। जो लोग भी सत्यनारायण भगवान जी की कथा का पाठ करते हैं, उनके घर में अन्य धन वस्त्र के भंडार सदा ही भरे रहते हैं, अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। इसके साथ साथ कन्या भोजन करने से बहुत ही पूर्ण प्राप्त होता है। भगवान विष्णु और धन की देवी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा ही व्यक्ति के ऊपर बरसता रहता है। और जो लोग 1 महीने का माघ स्नान कर रहे हैं, पूर्णिमा के दिन उनके जैसे समाप्त होगा, क्योंकि उधर 13 से लेकर 12 तक 1 महीने का लोगों ने संकल्प जो भी लोगों ने लिया था, माघ स्नान उस दिन उनका संपूर्ण होगा। तो उनका भी उस दिन पूजा पाठ रहेगा, उद्यापन रहेगा। तो आप में जितना समर्थ है, उस विधि से आप लोग उद्यापन व्रत का कर लीजिएगा, दान वगैरह अच्छे से दे लीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा विधि में दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। दान के बिना पूजा अधूरी होती है, इसलिए इस दिन का दान, उसके साथ साथ आपने जो अन्नदान आदि कर सकते हैं, और आप उस दिन आप आहुति जरूर कर दीजिएगा। पूर्ण हो तो जिसको पूर्णाहुति कहते हैं ना, वह जरूर कर लीजिएगा। हवन वगैरह करके ही समापन किया जाता है। पूर्णिमा के दिन हवन का बहुत ही बड़ा विशेष महत्व। जिस घर में हवन होता है, तो आपके घर से वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा आपने कठोर तपस्या किया, 1 महीने तक की 1 महीना यह तपस्या करना, इतनी ठंडी में और उपवास करके लोग स्नान ध्यान करें, पूजा पाठ कर रहे हैं, मतलब एकदम जैसे
साधु संतों जैसा जीवन जी रहे हैं। कोई लहसुन प्याज नहीं, कुछ भी नहीं खाते हैं तो बहुत ही कठिन है ना। तो इसलिए आप लोग उद्यापन भी उतना ही श्रद्धा के साथ अच्छे से कीजिएगा और उतना ही दान कीजिए जितना आपके समर्थ में है। ऐसा नहीं जितना भगवान दिए हैं उसे हिसाब से हमें दान पुण्य करना है, क्योंकि दान करने का ना कोई लिमिट नहीं है। आप बहुत ज्यादा भी कर सकते हैं, आप बहुत कम भी कर सकते हैं। उसके लिए कोई लेखा जोखा नहीं कि इतना करना है तो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हो गया। चलिए अब आगे जान लेते पूर्णिमा के दिन के नियम विधि। पूर्णिमा के दिन यही नियम विधि है। ऐसे तो लोग प्रयागराज उस दिन स्नान का मतलब आखिरी स्नान है। मौनी स्नान जो है, जो लोग 1 महीने का व्रत रखे हैं बाकी लोग भी करेंगे। जो नहीं भी रखे थे तो भीड़ भाड़ तो होगा ही। अगर आप कुंभ स्नान में जाते हैं तो अपना ध्यान एकदम अच्छे से आप लोग रखेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है होगा कि महाकुंभ में भागदौड़ के कारण एक घटना ऐसे हुई है जहां कुछ लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दिए। इसलिए आप महाकुंभ में हो तो महाकुंभ स्नान करिए। बाकी जो घर में है, नदी सरोवर में नहीं जा पाए, आप जहां रहते हैं वहां के भी नदी सरोवर में जा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं जा पाते हैं तो आपको क्या करना है कि घर पर नहाने वाले जल में कुछ अपने गंगा जल के मिला ले और काला तिल डालकर स्नान कर लीजिएगा। आपको भी उतना ही फल मिलेगा। ठीक है, हर हर गंगे बोलते हुए आपको स्नान कर लेना है। मासिक धर्म में गंगा जल मत डालिए। बाकी लोगों को समझा देना नॉर्मल जल से अपना स्नान कर सकते, दान कर सकते हैं। दान में आप 1 रुपया भी कर सकते और आगे आपकी इच्छा है अनाज का भी कर। यह सभी का नॉर्मल विधि से कर नियम। उसके बाद अपने घर में आप लोग चाहे तो देखिए, ब्राह्मण के द्वारा भी श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा भी करवा सकते हैं। खुद भी कह सकते हैं, पूजा पाठ विष्णु भगवान की कर सकते हैं। और पंडित जी आएंगे तो ये तो खुद ही सब सजा देते हैं, कर देते हैं। हमें बैठकर कथा सुननी होती है तो यह भी आप लोग कर सकते हैं। और जो व्रत रखे हैं तो पूरे दिन देखिए, पूर्णिमा का व्रत कई प्रकार से लोग रखते हैं। हर राज्य के हर घर के नियम अलग है। कुछ लोग फलाहारी रखते हैं, कुछ लोग सजला रखते हैं, कुछ लोगों निर्जला रखते हैं और कुछ लोग जैसे चंद्रदेव को अर्घ देकर भोजन कर लेते हैं और रात को अन्न खा लेते हैं। तो किस प्रकार के व्रत आप लोग पूर्णिमा का रखते हैं आप लोग देख लीजिएगा। तो व्रत भी आपको उसी दिन रखना है, पूजा भी कर लिया। पीले चीजों का प्रयोग करें। भगवान विष्णु को पीली चीज अत्यधिक प्रिय है, इसलिए पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा में पीले फल, पीली वस्तु, पीले फूल का उपयोग करने से आपको जय भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसी के साथ तुलसी जी में भी जल आप लोग डाल सकते हैं। पूर्णिमा के दिन बुधवार का दिन है। विष्णु भगवान के भोग में आप लोग तुलसी पत्र जरूर डालिए। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। तुलसी को हम माता मानते हैं, तुलसी विष्णु पत्नी है, इसलिए आप पूजन में तुलसी का भोग जरूर ही लगाना है। और रेडीमेड कोई भोग लगा रहे हैं तो भी यह माघ में पूर्णिमा के दिन आपके व्रत रखें ना रखें, खीर पूरी जरूर बनना चाहिए। और विष्णु भगवान को आप शाम को या सुबह जब आपको समय मिलता है तुलसी पत्र डालकर हमें भोग लगानी है। ठीक है, पूर्णिमा के दिन के सभी नियम विधि हम आपको बताते चल रहे हैं जिनका आपको पालन करना है। और इस विधि से भोग लगाकर पूजा पाठ करके भोजन करना है तो कीजिए, नहीं करना है, व्रत रखना है तो फलाहार कीजिए, या निर्जला है तो वह भी देख लीजिए। यह हो गया। उसके बाद से हम पूर्णिमा के दिन जैसे शाम को फिर हम पूजा पाठ करेंगे, आरती करेंगे और कथा सुनेंगे। कथा आप पूजा करें तो भी नहीं कर, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा उस दिन आप लोग जरूर सुन लीजिएगा। खुद भी पढ़ सकते हैं, सुन भी सकते हैं, सभी कार्य आप लोग कर सकते हैं। और पीपल वृक्ष की भी लोग पूर्णिमा के दिन पूजा करते। बुधवार का दिन है, रविवार मंगलवार को पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करते हैं, तो आप देख लीजिएगा। ऐसे पीपल वृक्ष की पूजा सूर्योदय से पहले करें तो और भी बेहतर है, क्योंकि जैसे उजाला होने पर हमारे घर में पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन पूर्णिमा के दिन कुछ लोग करते हैं, तो आप देख लीजिएगा। इसी के साथ आपको पीपल वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक जरूर ही जलाना है। दीपक पूजा के समय ही आपको जलाना है। अगर समय है तो सुबह भी कर लीजिए, समय नहीं हो पा रहा है, इतना सुबह नहीं जा पाए तो देर से ही कीजिएगा। क्या कीजिएगा तो बुधवार का दिन पर DDH रहा है, आप एकदम आराम से कर सकते हैं। जब पूजा करने जा रहे हैं तो गंगा जल का छिड़काव जरूर कर देनी चाहिए। सारी बातें क्लियर हो गई।
और एक चीज आप लोग पूछते हैं बार बार, और इससे पहले भक्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा। और एक चीज हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, पूर्णिमा के दिन दान करने के बाद तुरंत क्या मतलब, हमें ब्राह्मण क्या भिजवा देनी चाहिए? तो आपको बता दूं कि देखिए, अगर भिजवाना चाहते हैं सुविधाएं तो भेज सकते हैं, लेकिन मान लीजिए सुविधा नहीं है, तुरंत का तुरंत नहीं दे सकते, तो बहुत दिन अपने घर में ना रखें, क्योंकि उसका ना दर बढ़ती जाएगा, जैसे इंटरेस्ट जो है ना बढ़ता जाएगा। तो जब कुछ दिन बाद देते हैं तो 10 रुपये ज्यादा उसमें मिलकर, और आप लोग या रुपये पैसे मतलब जो घर में रखे थे तो बढ़ रहा है ना, जिसको सूद भी कहते हैं, तो बढ़ रहा है इंटरेस्ट उसका, तो उसमें 2-4 रुपए डालकर भी तब आप लोग भिजवा सकते हैं। और अगले दिन अगर देना चाहे तो अगले दिन भी दे सकते हैं, उसी दिन देना चाहे तो उसे दिन भी दे सकते हैं, लेकिन इतना घबरानी नहीं। अगर घर में रखे हैं 2-4 दिन बाद दे रहा है तो उसमें 2-4 रुपए और मिला दीजिएगा। अब आगे जान लेते हैं 2025 में पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, चंद्रोदय का समय क्या है और स्नान पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आपको बता दो, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 11 फरवरी दिन मंगलवार को शाम में 6:55 से, और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 12 फरवरी को दिन है बुधवार। बुधवार के दिन सामने 7:22 तक पूर्णिमा तिथि है, इसलिए उड़िया तिथि को ध्यान में रखते हुए 12 फरवरी दिन बुधवार को हम पूर्णिया का व्रत, स्नान, दान सभी कार्यक्रम 12 तारीख को 12 फरवरी को करेंगे। अब चलिए आगे जान लेते। चंद्रोदय का समय तो देखिए, चंद्रोदय का समय है शाम को 6:14 पर आप लोग चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं। आगे जान लेते हैं कि मैं स्नान दान कर कब करनी है, तो आपको बता दो। स्नान दान पूजा पाठ का शुभ मुहूर्त है सुबह में आप लोग 5:19 से लेकर और सुबह 6:10 तक आप लोग स्नान दान कर सकते हैं। स्नान दान करने के बाद अपनी पूजा पाठ करें, हवन करें, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाएं, भोग लगाए, प्रसाद वितरण करें, आरती करें, और रात में आप जमीन पर बिछावन करके रात को व्यतीत करें। यह आपकी संपूर्ण पूजा विधि कंप्लीट हो जाएगी। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए और बता दें कि आप इस दिन गणेश जी की भी पूजा करें, क्योंकि बुधवार के दिन या पूर्णिमा पड़ी है और बुधवार का दिन गणेश जी के लिए समर्पित होता है, इसलिए आप बुधवार के दिन श्री गणेश भगवान की भी पूजा करें। इससे आपकी पूजा में कोई भी बढ़ाएं आएंगे, वह संकट गणेश जी दूर कर देंगे। तो भक्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से लिखें, जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी, जय श्री गणेशाय नमः। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। भक्तों, चलिए अब आपको हम पूर्णिमा के दिन गौ माता से जुड़ा उपाय भी बता देते हैं। जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी तरह से कहते हैं, तो वह लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण भी बन जाते हैं। भक्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए, उनका पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। भक्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मानता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के सूर्य, यदि शनि, राहु या केतु या दृष्टि हो
तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोस्त से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी को या किसी पूर्ण पूर्णिमा के दिन या अमावस्या या किसी भी खास दिन पूर्णिमा के दिन रोटी गुड़ चारा आदि खिलाने से पितृदोष भक्तों हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कूबड़ होती है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी और साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले। यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाएं अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गए दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बंसी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दे, इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी उसे काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं। बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप आपके भाग्य बन जाते हैं। और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोई यहां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा करके इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोही को मिला दें। माता गाय की आप चरणों की स्पर्श करें या भक्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो 2 हक का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें, अगर अच्छा ना हो तो आप थोड़ा रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या भक्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गए रोटी रखें उसे, पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाएं। हल्दी रख ले, मिश्री की या जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी। इस बात का जब भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी हां भक्तों, उपाय कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। या भक्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने भक्तों में शेयर करें। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।